Today's topic is oxidative coupling. Oxidative coupling. It is related to that of oxidative addition reaction. In this case, there should be at least two unsaturated. There should be at least two unsaturated ligands. ये हो सकता है एल्कीन भी हो सकता है और एल्काइन भी हो सकता है. Ligands, two unsaturated ligands present on the metal. For example, this way LNM, here is CH2 double bond CH2, and here is another molecule of alkene CH2 double bond CH2. The reaction will occur here. The metal is in zero oxidation state. This metal will attack this carbon, and here it will go here, and this double bond will come in this way. अब देखिए इसको बेटा ध्यान से देखिए. Formation of this LNM C CH2 single bond CH2 single bond CH2 single bond CH2 and this. If you see here, the oxidation state of this metal is +2. The oxidation state increased by 2 units in this example, but in case of oxidative coupling, there must be two unsaturated ligands present in the metal. Whether it will be intramolecular, कभी कभी भी हो सकता है कि ये मॉलिक्यूल के अंदर ही होगा, तब भी जाके पॉसिबिलिटी वहां पे क्या होगी, वहां पे इंट्रामोलिकुलर ये हो सकता है वहां पे. ठीक है बेटा, आप इसको देखिए. मैं दो एग्जांपल या तीन एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, आप इसको समझिएगा अच्छे से. हुआ क्या, यहाँ पे इस मेटल ने इस पे अटैक किया, फिर यहाँ पे इधर जाएगा, इन टर्न इट विल अटैक दिस मेटल, तो वापस यहाँ पे ये चीज बनेगा. तो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन जिस तरीके से मैंने आपको बता दिया, उसी तरीके से ये भी हो रहा है. आप इसको एक तरीके से भी देख सकते हैं यहाँ पे. इफ यू सी दिस रिएक्शन, अगर आपके पास ये रिएक्शन इस तरीके से भी होगी, अगर आप देखिए बेटा इसको, फॉर एग्जाम्पल LNM R C ट्रिपल बॉन्ड CR, यहाँ पे मैं दूसरा मॉलिक्यूल भी ऐड करूंगा R C ट्रिपल बॉन्ड CR, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस, इट विल फॉर्म आल्सो. क्या होगा, जहां पे जाके अनसैचुरेशन है वहीं पे अटैक करेगा. दिस विल गो हियर एंड दिस विल कम टू दिस इन दिस वे एंड दिस विल कम हियर. और बनेगा क्या यहाँ पे, आप ध्यान से देखिएगा, LNM, फिर यहाँ पे C, क्योंकि दिस C विल अटैक दिस मेटल विल अटैक विद दिस C जो अनसैचुरेटेड है. एंड अब एक ही यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा ऑलरेडी, और यहाँ पे R अपना रहेगा. ठीक है बेटा, C यहाँ पे R है ही, फिर ये वाला C इसका अपना R, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड C और ये R और इसके साथ दिस विल फॉर्म हियर. अगर आप इसको भी देखेंगे, इफ यू सी दिस मॉलिक्यूल अपॉन रिफ्लेक्सिंग, इट विल नॉट बी दिस वे. अगर आप इसको फर्दर देखेंगे, रिफ्लेक्स करेंगे, द रिएक्शन विल फर्दर, इट विल फॉर्म LNM R R R थीटा 4 मोड में यहाँ पे जाके इस तरीके से यहाँ पे दिखा देगा. क्यों दिखाएगा, इसका आंसर आपको आगे आएगा. बिकॉज इट विल बिकम नाउ एरोमेटिक इन नेचर. वो आपको पता चलेगा किस तरीके से
तो इसलिए रिफ्लेक्स होने के बाद ये इस तरीके से कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आना चाहिए अच्छे से। अब इसको आप आगे देखिए, जो क्वेश्चन पूछा गया, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया ऑक्सीडेटिव कपलिंग में, ऑल्दो हमारा टॉपिक जो था ऑक्सीडेटिव एडिशन वो कंप्लीट हो चुका है, बट अगर आप इसको देखेंगे जो क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, दिस क्वेश्चन, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन की तरफ और देखिए कि ये बहुत इजी क्वेश्चन भी है, बट लिखने में ये किस तरीके से था क्वेश्चन, मैं वही चीज लिखूंगा जो आया है क्वेश्चन, ठीक है। पीएच, फिर पीएच, डबल बॉन्ड ओ। अब देखिए बेटा, एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे शायद आपका लाइट आ रही है, कोई बात नहीं, इसको बंद कर लेंगे। हाँ देखिए बेटा, जो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे, ये ट्रिपल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे भी एक्चुअली कार्बन है, ये आपको खुद समझना होगा एग्जाम में। यहाँ पे भी कार्बन है, फिर इस कार्बन को अटैच है पीएच, इसी तरीके से यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है, मैंने डॉट डाल दिया, अदरवाइज यहाँ पे डॉट नहीं है। फिर क्या लिखा था, क्वेश्चन इस तरीके से है, व्हेन वी ऐड दिस CP स्टार नो methylated cyclopentadiene RuCl COD cyclooctadiene, it will form the A product. Upon reflexing, it will give B product. जो बेटा ये वाला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था नेट में, 4 मार्क्स। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन इतना ही है, इसमें ये कंपाउंड जब इसके साथ रिएक्ट करेगा इट विल गिव ए, अपॉन रिफ्लेक्टिंग गिव बी, व्हाट विल बी द ए एंड बी, ये क्वेश्चन था। वहां पे ऑप्शन दिए हुए थे, बट मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूँ, इसलिए मैं ऑप्शनल नहीं दे रहा हूँ। अब देखिए क्या करना था, एक्चुअली पहले इसको बना देंगे, इसको पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। जब इसका स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो आपको ये दिखेगा, मिथाइलेटेड साइक्लोपेंटाडाइन मींस दिस वन, मिथाइलेटेड साइक्लोपेंटाडाइन इज दिस, मिथाइल 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 मिथाइल, ठीक है। फिर यहाँ पे है RU, और RU को साथ है यहाँ पे Cl, और एक चीज है दैट इज द साइक्लोऑक्टाडाइन, दिस इज साइक्लोऑक्टाडाइन। अब इसको ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ये अटैच होगा इसके साथ यहाँ पे इस तरीके से, ये और ये नीचे आप थोड़ा बनाएंगे तो आपको अच्छे से बनेगा ये साइक्लोऑक्टाडाइन। अब ये अगर देखेंगे आप, इट फॉलोज द 18 इलेक्ट्रॉन रूल, इट फॉलोज द 18 इलेक्ट्रॉन रूल, इसको आप कैलकुलेट करिए, ये फॉलो कर रहा है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को। अब आपको क्या करना, क्या आपको, अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, अब आपको क्या करना है, ये इसके साथ जब ट्रीट करेंगे तो आपको क्या बनेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब ध्यान दीजिए बेटा, मैंने पहले ही बोला कि आप इसको ऐसे मानिए, अब इसको आप ऐसे मानिए कि इट इज LNM। अभी तक जो मैंने क्वेश्चन करवाए आपको, जो मैंने 2 एग्जाम्पल दिए, उसमें LNM था और अल्काइन था या एल्कीन था। अब इसको भी आप समझे, इसको बाकी को छोड़ दीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए, यहाँ पे आप मान के चले कि ये जो हमारे पास RU है, दिस RU, आप इस RU को माने कि ये यहाँ पे आपका मेटल है, और यहाँ पे इसको अनसैचुरेटेड से आपको क्या करना है, कपलिंग करना है। तो आप क्या करेंगे, वही चीज, पहले ये इस कार्बन के साथ, फिर यहाँ पे बनेगा इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ये, फिर ये कार्बन और ये इसके साथ मेटल के साथ बनेगा, अट्रैक्ट करेगा, समझ रहे हो आप। तो बनने वाला क्या है वो आप देखिए, पहले जो बनेगा उसके बाद उसको देखना है, फिर रिफ्लेक्स करने के बाद क्या बनेगा, या आप थोड़ा सा इसको आपको कॉपी पे करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये समझ आएगा, ठीक है बेटा। इसको अच्छे से करेंगे तो ठीक तरीके से बनेगा, अदरवाइज आपको लगेगा कि यहाँ पे ये किस तरीके से बन गया। अब देखिए पहले क्या करेंगे, RU पहले कहाँ कहाँ पे अटैक करेगा, जो RU है, ये RU कहाँ कहाँ पे पहले अटैक करेगा, इसको ध्यान से देखिएगा बेटा।
ये किधर किधर यहाँ पे साइक्लोऑक्टेडाइन विल रिमूव, दिस साइक्लोऑक्टेडाइन विल रिमूव, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है तो आपको पहले से पता है, साइक्लोऑक्टेडाइन को फॉलो कर रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, तो इससे एक्सपल्जन ऑफ वन लिगेंड, जब एक्सपल्जन ऑफ वन लिगेंड यहाँ पे होगा, जब एक्सपल्जन ऑफ लिगेंड होगा यहाँ पे, तो ये साइक्लोऑक्टेडाइन रिमूव होगा और उसकी जगह ये आएगा। मैं इसको बनाऊंगा, आप ध्यान दीजिए, इसको मैं यहाँ पे इसको ही रिमूव करूंगा या इसके साथ आपको दिखा दूंगा इसको। एक्चुअली बोर्ड बहुत कम छोटा पड़ रहा है इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर। देखिए इसको मैं किस तरीके से बनाऊंगा, RU, ठीक है, RU को जो ये पेंटाडाइन है ये वहीं पे रखेंगे, क्योंकि जनरली इट विल नॉट एलिमिनेट, साइक्लोपेंटाडाइन इज नॉट एलिमिनेटेड, और यहाँ पे Cl भी है। अब क्या बचा आपके पास, अब आपके पास जो ग्रुप है इस ग्रुप को आप पूरा देखिए, मैं Cl को यहाँ पे लिखूं तो हाँ ठीक है Cl। अब देखिए इसको मैं इस तरीके से बनाऊंगा, RU, ये जो आपका यहाँ पे है ये यहाँ पे इसके साथ, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O PH, फिर ये यहाँ पे इसके साथ, या इस तरीके से आप PH को इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे ये कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर जो PH है वो इधर ले सकते हैं, इधर दिखाने के लिए, फिर ये आपको इसमें इसको दिखा रहा है। अब देखिए बेटा क्या होगा, अब इसके बाद जो होने वाला है वो आप इसको ध्यान से देखिएगा। इसका अब क्या होगा, ये इधर आएगा, मैंने भी सिर्फ इस तरीके से दिखा दिया। अब इसको यहाँ पे आपको देखना होगा कि ये क्या बनेगा। अगर नहीं समझ आएगा तो मैं इसका आपको कॉपी पे भेज के आपको ही भेज दूंगा कि किस तरीके से बनता है। अब देखिए क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड O था, यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड जो C है, यहाँ पे C भी है, यहाँ पे भी C है, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। ये मैं बनाऊंगा पहले इसको, डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड, और क्या आगे ये जो इसने इसको इसके साथ फिर इधर की ओर बनेगा, सामने रखना पड़ेगा इसको तब जाके बनेगा, अदरवाइज नहीं बनने वाला। यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर ये, फिर यहाँ पे जाके क्या होगा, 1 2 3, इस तरीके से मैं बनाऊंगा पहले, वो भी टेंशन मत लीजिए। ये आपका पीएच, ये आपका पीएच, ठीक है। अब आरएच जो है, आरएच यहाँ पे है, मैं बाकी को छोड़ रहा हूँ, बाकी आपका ये है वो रहेगा। अगर टफ लगा तो बता देना, मैं फिर से दिखा सकता हूँ। ये भी और ये भी अपॉन रिफ्लेक्टिंग क्या होगा, अपॉन रिफ्लेक्टिंग सब कुछ यही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। तो मतलब ये जो होगा ये यहाँ पे इस तरीके से बनेगा, पीएच एंड पीएच। अगर आपको लग रहा है कि हमें समझ नहीं आया तो बता दीजिए, एग्जाम्पल अगर समझ नहीं आए तो बता दीजिए। देखो क्या होगा, मैं इसको बनाऊंगा फिर से एक बार, मुझे पता है ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो था इस तरीके से था, डबल बॉन्ड O पीएच, ठीक है। अब देखिए मैं इसको पहले दिखा रहा हूँ आपको, ये पीएच। अब देखिए क्या होगा, ये इधर आएगा, ठीक है, ये इधर जाएगा इन दो के बीच में, इसलिए यहाँ पे क्या बना, ये और ये इन दो के बीच में बन गया ये वाला बॉन्ड, ठीक है। फिर जाके क्या बनेगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड इधर आया तो इन दो के बीच में ये बॉन्ड बनेगा, ये यही बन गया। आप देखिए सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हट जाएगा, ये यही बनेगा। बहुत सिंपल है ये, बहुत सिंपल है। तो ये जाके इसके साथ, ये इसका आंसर था, ए था ये, फिर बी अपॉन रिफ्लेक्टिंग ये बनेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपने ऑक्सीडेटिव कपलिंग पढ़ा होगा, ठीक है। इट वाज अबाउट द ऑक्सीडेटिव कपलिंग रिएक्शन। इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिर्फ यहाँ पे जो लिगेंड है वो कॉम्प्लेक्स लिगेंड है दिखाने के लिए, अदरवाइज बहुत सिंपल रिएक्शन है। जो कपलिंग आपको बता दी वही है सिंपल। कुछ क्वेश्चन जो आते हैं नेट में
मैंने आपसे डिस्कस किए, ठीक है बेटा। अब जो यहाँ पे टॉपिक है दैट इज द रिडक्टिव एलिमिनेशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन। रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन इज द रिवर्स ऑफ, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं आरई। रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन इज द रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन। तो लिख सकते हो आप पहला पॉइंट यही, रिडक्टिव एलिमिनेशन, रिडक्टिव elimination reaction is the reverse of oxidative addition reaction। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, रिवर्स क्यों बोल रहे हैं, LNM X and Y, it will form LNM plus X and Y। पूरा ध्यान दीजिए बेटा, वहां पे हमने क्या बता दिया, LNM it will be oxidized as well as the addition takes place here and it will form this। बट यहाँ पे बिल्कुल रिवर्स है, इसे मैंने पहला पॉइंट लिखवाया ही कि रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन इज द रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। जो भी हमने ऑक्सीडेटिव एडिशन में बता दिया उसका हम यहाँ पे रिवर्स बोलेंगे। पहले रिएक्शन को ही रिवर्स किया, LNM X and Y it will give LNM plus XY, ठीक है बेटा। अब आगे देखिए, oxidative state will decrease by 2 units। obviously बात है, oxidation state will decrease by 2 units। अब खुद देखिए क्या क्या चीजें होंगे, will decrease by 2 units। वहां पे increase by 2 units था, इसका मतलब अगर यहाँ पे +2 होगा यहाँ पे 0 होगा। अब देखिए क्या क्या हो सकता है, अगर यहाँ पे M है, इधर M अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, यहाँ पे M होगा इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरीके से अगर यहाँ पे लीगेंड होंगे N टाइम्स, यहाँ पे होंगे लीगेंड N-2 लीगेंड। अगर ये 18 इलेक्ट्रॉन होगा, ये होगा 16 इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे Dn-2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे D2 इलेक्ट्रॉन, Dn इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए यही चीजें मैंने ऑक्सीडेटिव एडिशन में भी दिखा दिए, बट यहाँ पे रिवर्स किया, बिल्कुल रिवर्स किया। वहां पे मैंने M0 बता दिया, M+2 इधर, यहाँ पे M+2 यहाँ पे होगा, यहाँ पे M0 में आएगा। इसका मतलब यहाँ पे रिडक्शन टेक्स प्लेस, वहां पे ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, यहाँ पे रिडक्शन टेक्स प्लेस। वहां यहाँ पे लीगेंड होंगे N टाइम्स, बट प्रोडक्ट में आपको N-2, मतलब 2 ऑफ द लीगेंड विल बी इलिमिनेटेड, 2 ऑफ द लीगेंड विल बी इलिमिनेटेड, N-2 मैंने लिखा। अगर यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, तो जब इलिमिनेट होगा तो रिडक्टिव एलिमिनेशन हुआ होगा जिस रिएक्शन में, तो 16 इलेक्ट्रॉन बनेगा। तो जो डी इलेक्ट्रॉन होंगे अगर वो N-2 होंगे तो यहाँ पे वो Dn होंगे। वो मैंने वहां पे भी बता दिया कि अगर यहाँ पे लास्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो गए होंगे, जब एडिशन होगा 2 इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पे वो प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा Dn इलेक्ट्रॉन। समझ गए पूरा अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत तो बता सकते हो। इंपॉर्टेंट जो केस है, अगर आप इसको देखेंगे, अच्छे से देखेंगे कि मतलब कब ऑक्सीडेशन होता है, कब रिडक्शन होता है, क्यों ऐसा होता है कि बाद में फिर से रिवर्स रिएक्शन होती है। एक्चुअली अगर आप देखेंगे कंडीशन, अगर आप देखेंगे क्या चीज है, किस चीज पे ज्यादातर डिपेंडेंस है कंडीशन, अगर आप देखेंगे जो केस फर्स्ट होगा, केस फर्स्ट में बता दूंगा, अगर XY जो आयनिक लिगेंड ऐड हुआ है, इफ इट इज ग्रेटर देन MX एंड MY स्ट्रेंथ के लिहाज से, MX एंड MY, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो कंडीशन है, दिस कंडीशन, ध्यान दीजिए बेटा, अगर XY की स्ट्रेंथ, अगर लीगेंड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, इफ द बॉन्ड बिटवीन X एंड Y इज स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ MX एंड MY। अब देखो होता क्या है, रिएक्शन में कुछ ऐसा ही होता है, X एंड Y, LNM XY, मतलब दोनों रिएक्शन के केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे जाके या तो MX एंड MY बॉन्ड बनता है, या तो XY के बीच में बॉन्ड बनता है। ऑक्सीडेटिव एडिशन एंड रिडक्टिव एलिमिनेशन ऐसा ही कुछ हो रहा है। अब देखिए बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि अगर यहाँ पे XY की स्ट्रेंथ ज्यादा है, इफ द स्ट्रेंथ ऑफ XY बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग देन दैट ऑफ MX एंड MY, क्या होगा, ऑक्सीडेशन एडिशन रिएक्शन होगी कि रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा, बताइए, कोई एक आप में से बता सकता है। Reductive elimination. Very good. Reductive elimination will take place. Why?
because XY is common, XY is more stronger than that of this, so this bond will break, इसका मतलब MX and MY break होगा and XY will form, तो ये वाली जो कंडीशन है, जिस कंडीशन, ये जो कंडीशन है MX बॉन्ड जो XY is stronger than that of MX and MY bond, तो ये जो होगी, then the reductive elimination takes place, ये लिख सकते हो आप, बहुत इंपॉर्टेंट, कि मतलब अगर XY स्ट्रॉन्गर होगा देन that of MX and MY, तब जाके ये आप उसमें भी देख सकते हो, अगर आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे जाएंगे, ठीक है। केस सेकंड क्या होगा, उल्टा इसी का, अगर मैं ये बताऊं कि XY इज लेसर and MX and MY is greater, the bond strength of MX and MY is greater, मतलब MX और MY जो बन रहा है ये bond stronger है than that of XY, तो XY will definitely break down and it will form MX and MY bond, and यहाँ पे जाके जो होगा the oxidative addition reaction will take place, ठीक है बेटा, ये भी आप जान सकते, ये याद रखेंगे आप। आगे देखिए कुछ पॉइंट्स, फॉर रिडक्टिव इलिमिनेशन the oxidation state of metal, the metal should be present in lower oxidation state, higher oxidation state, वहां पे lower, यहाँ पे higher oxidation state, ये ध्यान रखिए, वहां पे lower था, यहाँ पे higher है, ये ध्यान दीजिए। For reductive elimination reaction, metal should be है यहाँ पे present in higher oxidation state, ये पॉइंट वहां पे नहीं था बट यहाँ पे है ये, और इसका इंपॉर्टेंस भी है, वहां पे भी था, वहां पे ये चीज था कि पोलर जब होगा और नॉन पोलर जब होगा, नॉन पोलर में सिस प्रोडक्ट बनेगा, पोलर में बनेगा ट्रांस प्रोडक्ट, वो मैंने आपको डिस्कस किया। यहाँ पे भी है, यहाँ पे एक चीज क्या, द टू इलिमिनेटिंग ग्रुप्स, जो इलिमिनेटिंग दो ग्रुप्स होंगे, द टू इलिमिनेटिंग ग्रुप्स should be cis to each other, ध्यान दीजिए कि मतलब यहाँ पे जाके जो इलिमिनेटिंग ग्रुप होंगे वो आपस में सिस टू ईच अदर होने चाहिए, सिस टू ईच अदर आल्सो ये आयनिक होने चाहिए, तभी जाके ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी, अगर वो आयनिक नहीं होंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से चेंज होगी, इसलिए आयनिक इज इंपॉर्टेंट, जैसे वहां पे मैंने आयनिक बोला, अदरवाइज सिंपल एडिशन रिएक्शन अकर, तो यहाँ पे भी लिगेंड जो एलिमिनेट होगा वो आयनिक भी होना चाहिए और सिस टू ईच अदर भी होने चाहिए। जो ग्रुप्स होंगे, अ ग्रुप विच इज ट्रांस टू ईच अदर, never eliminate, cannot eliminate, समझ आया? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन आएंगे, आपको क्वेश्चन देंगे, जहां पे सिस टू ईच अदर होगा तो एलिमिनेशन पॉसिबल है, और जहां पे जाके एलिमिनेशन आपको लगेगा कि ये दो, फॉर एग्जांपल एक जगह Cl है, मेटल है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे H है, HCl एलिमिनेट हो सकता है, but these are trans to each other, so these cannot be eliminated. These must be in cis to each other. If the eliminating groups are trans to each other, they will not eliminate. Remember this point. बहुत important point है, ठीक है बेटा? Next point. The 2 unit lesser oxidation state, the 2 unit lesser oxidation state
the 2 unit lesser oxidation state of metal should also be stable. वो भी स्टेबल होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल Ni+2 gives Ni0, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इसका निकल का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल. इसी तरीके से Pd+2 Pd0, Au+3 Au+1 stable, Pt+4 Pt+2 stable, Ir+3 Ir+1 stable, RH+3 RH+1 stable. मतलब जो यहाँ पे रिलेटिव एलिमिनेशन के बाद जो ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा आपको मेटल, that metal must be stable in that oxidation state. ओके, ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे. अब रेट ऑफ रिलेटिव एलिमिनेशन किसमें इंक्रीज होगा? जैसे वहां पे पॉइंट बोला कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा उसमें उतना ही ज्यादा क्या होगा, ऑक्सीडेशन विल बी फास्ट. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे those groups, those pi acceptor ligands which can withdraw the electron density from the metal will increase the reductive elimination reaction, will increase the rate of reductive elimination reaction. यहाँ दूसरी चीज और एक पॉइंट भी आप लिख सकते हो, the satirically bulky ligand. अब बल्कि लिगेंड्स है, ओब्वियसली बात है, बल्कि लिगेंड्स है तो वहां पे चांसेस है कि वहां पे आपको जो देखने को मिलेगा, वहां पे satirically bulky ligands होगा तो reductive elimination will be easy. Satirically bulky ligands present on the metal will enhance, ये इसको बढ़ा देगा, will enhance the rate of reductive elimination. Rate of reductive elimination, पॉइंट नोट कीजिए, पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर स्टेरिकली बल्की लिगेंड्स होंगे, एक में सिंपल लिगेंड्स होंगे, the rate will be more in that complex in which the ligands are bulky because the reductive elimination will be favored by these bulky ligands. Obviously बात है, वहां पे स्टेरिकली क्राउडिंग है, वहां पे क्राउडिंग है इन कॉम्प्लेक्स, वो चाहेगा कि एक लिगेंड कहीं से निकलेगा, वो निकलना ही, इसको क्या बोलते हैं हम, एलिमिनेशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन. इसलिए रिडक्टिव एलिमिनेशन विल बी फास्ट इन दोस कॉम्प्लेक्सेस इन व्हिच देयर इज बल्की लिगेंड. ओके, दिस पॉइंट जो मैंने ये पॉइंट अभी बोला, द पाई एक्सेप्टर लिगेंड, ये वो चीज मैं बता रहा हूँ जिससे रेट बढ़ती है, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, जिससे रेट बढ़ सकते हैं. द पाई एक्सेप्टर लिगेंड will enhance the rate of reductive elimination. Rate of reductive elimination. Entropy क्या होगा? Entropy will increase. Obviously बात है, entropy will increase. वो मैंने आपको परसों बता दिया. देखो अगर LNM है XY, पहले यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स, 1 मॉलिक्यूल बनेंगे, कितने, LNM प्लस XY. हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स फॉर्मड, 1 + 1 2 मॉलिक्यूल्स. इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितना इंक्रीज होगा उतना एंट्रोपी विल इंक्रीज, एंट्रोपी बढ़ेगा. ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक कोई मसला तो बता दीजिए. और एक पॉइंट मैंने बोला था कि ऑक्सीडेशन में टाइम लगेगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन में कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ आपको लिखना पड़ेगा. द एलिमिनेटिंग प्रोडक्ट शुड बी इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल. ये बहुत जरूरी होता है जब आप पढ़ते हो बेटा SN2 SN1 पढ़ते हो, तो वहां पे जो लीविंग ग्रुप होता है, आप उसके लिए एक कंडीशन पढ़ते हो जरूरी, कि द लीविंग ग्रुप मस्ट बी स्टेबल. द लीविंग ग्रुप मस्ट बी गुड लीविंग ग्रुप. गुड लीविंग ग्रुप मतलब दैट मस्ट बी स्टेबल आफ्टर लीविंग फ्रॉम द, जो भी कंपाउंड होगा उससे जब वो डिटैच होगा, जब वो वहां पे जाके लीव करेगा, दैट लीविंग ग्रुप मस्ट बी स्टेबल. तो यहाँ पे भी जरूरी है कि जो एलिमिनेटिंग ग्रुप होगा दैट मस्ट बी स्टेबल, इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल. दिस इज आल्सो अ पॉइंट
इस पे भी आप बोल सकते हो द eliminating product should be electronically stable, अगर गैसियस प्रोडक्ट होगा वो ज्यादा होता है क्या, reductive elimination reaction will be fast in that case. A gaseous product will promote reductive elimination reaction. अब और एक पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी देखेंगे. लास्ट पॉइंट, reductive elimination reaction is intramolecular in nature, intramolecular in nature. ये नहीं समझ आया मुझे पता है. इंट्रामोलिकुलर इन नेचर मतलब जब आप फॉर एग्जांपल आप बोलते हो कि 1 मोल, या आप 1 मोल में हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दैट 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट 6.02 इन 10^23. तो वहां पे एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ वहां पे क्या रिडक्टिव एलिमिनेशन ऐसा होता है कि एक का फॉर एग्जांपल अगर कोई यहाँ पे मेटल होगा, इस मेटल का एक ग्रुप होगा, फॉर एग्जांपल अगर ये H है, Cl है, इसको एलिमिनेट करना होगा. दूसरा मॉलिक्यूल भी होगा, इसका भी H होगा, इसका भी Cl होगा. इंट्रामॉलिक्यूलर बता रहा हूँ क्या होता है, क्या इसका H और इसका Cl निकलता है, इसका H इसका Cl निकलता है, कि इसका H इसका Cl अपना ही इसका H इसका Cl निकलता है. तो इसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर इन नेचर. अगर मॉलिक्यूल जो है अगर इसी का ये ग्रुप भी निकलता है, ये ग्रुप भी निकलता है, दैट इज नोन एज इंट्रामॉलिक्यूलर इन नेचर. अगर इसका H निकलता है, इसका Cl निकलता है, तब बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर इन नेचर. एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया इस पे कि वेदर इट इज इंट्रामॉलिक्यूलर इन नेचर है कि ये इंट्रामॉलिक्यूलर इन नेचर है. तो इस पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया. उस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि नहीं, इसका जो नेचर है दैट इज इंट्रामॉलिक्यूलर इन नेचर, एंड दैट एक्सपेरिमेंट इज नोन एज क्रॉसओवर एक्सपेरिमेंट. उस एक्सपेरिमेंट का नाम था क्रॉसओवर एक्सपेरिमेंट. मुझे पता है आपको नमाज पढ़नी है, मुझे भी पढ़नी है, कोई बात नहीं. क्रॉसओवर एक्सपेरिमेंट देखिए क्या है, ये आपको दिखा देगा. दिस एक्सपेरिमेंट determines the intramolecular nature of reductive elimination. देखो बेटा ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है ये. अगर मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए, एक ही सॉल्यूशन मैंने लिया, एक ही में लिया, मैंने एक कॉम्प्लेक्स ये लिया इरिडियम, इसका मिथिलेटेड है, ये मिथिलेटेड Cp है, ये Cp स्टार है, ये Cp स्टार नेवर बी एलिमिनेटेड. ये याद रखिएगा, ये पॉइंट आपको याद रखना है पूरे ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में. H है यहाँ पे और ये है साइक्लोहेक्सेन. ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे इट इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. हियर इन दिस केस इट इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट and it follows 18 electron rule. Here reductive elimination occurs. Reductive elimination ये आ जाएगा C6H12, क्योंकि यहाँ पे 2 H है, साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है. तो यहाँ पे ये चीज है बेटा, यहाँ पे एक H है, इसका मतलब C6H11 तो ये है और ये H जाएगा तो बनेगा C6H12, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 1, 2, 3 और एक H है. एक H ये जाएगा, सिस टू ईच अदर है, सब कुछ है, तो ये जाएगा यहाँ पे बनेगा C6H12. ये बनना चाहिए. मैंने दूसरा भी लिया, दूसरा कंपाउंड भी लिया, बट दूसरे कंपाउंड में मैंने क्या किया, मैंने ड्यूटेरेटेड लिया. ध्यान दीजिए बेटा, सब कुछ सेम लिया, बस यहाँ पे एक चीज चेंज किया. यहाँ पे H की जगह ड्यूटेरियम लिया, ड्यूटेरेटेड साइक्लोहेक्सेन, ड्यूटेरेटेड D लिखा मैंने, ड्यूटेरेटेड साइक्लोहेक्सेन.
और यहाँ पे भी डी, बाकी मैंने सब कुछ सेम रखा। ये दो कंपाउंड्स मैंने लिए आपस में, और मैं चेक करना चाहता हूं कि ये इंट्रा मॉलिक्यूलर है कि इंट्रा। अब देखो एक्सपेक्टेड क्या, आपको एक्सपेक्टेड क्या क्या यहाँ पे है प्रोडक्ट, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, ध्यान दीजिए बेटा। पहले बनेगा ये तो आपको बनाना ही पड़ेगा दोनों में, दोनों के केस में ये बनेगा, ये बनेगा PMHC। अब देखिए बेटा क्या होगा, ये तो निकलेगा, ये 16 इलेक्ट्रॉन है और सॉल्वेंट यहाँ पे रहता है, सॉल्वेंट इसको न्यूट्रलाइज, इसको यहाँ पे जाके स्टेबल करने के लिए। अब देखो क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड है। अगर ये और ये निकलेगा मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर, तो क्या बनेगा C6H12, और ये क्या निकलेगा तब C+C6D12, C6D12। ये हो गया ए प्रोडक्ट, ये हो गया बी प्रोडक्ट। और अगर इसका यहाँ पे C6, इसका निकलेगा C6H11, अगर ये इंट्रा होता तो फिर इसका डी निकलना चाहिए, मतलब ये प्रोडक्ट निकलना चाहिए C6H11D, इसका निकलना चाहिए प्लस C6D11 इसका H, ध्यान दीजिए ये C प्रोडक्ट है, ये D प्रोडक्ट है। अगर यहाँ पे क्रॉस ओवर होता, ध्यान दीजिए मेरी बात को समझिए, मैंने लिखा C6H12 तो इसका मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर नेचर है, यही C6H11 और ये H हो गया C6H12, यही C6 और D11 और ये D हो गया C6D12, बट इसका C6H11 और इसका D हो गया C6H11D, इसका C6D11 और इसका H, ये जो दो प्रोडक्ट है, दीज टू प्रोडक्ट्स आर क्रॉस ओवर प्रोडक्ट, क्रॉस ओवर प्रोडक्ट। अगर ये फॉर्म होते एक्सपेरिमेंट से तो हम बोलते कि ये इसका इंट्रामॉलिक्यूलर नेचर नहीं है। तो देखने को क्या मिला, वो लिखे पॉइंट, बस यही चीज बोलना था। पॉइंट मिला ये, क्रॉस ओवर एक्सपेरिमेंट से आपको ये पता चला ए एंड बी आर फॉर्म्ड, ए एंड बी बन गया, वाइल C and D, while C and D are not formed। इसका मतलब हो गया कि जो प्रोडक्ट है, जो यहाँ पे ये है डायरेक्ट एलिमिनेशन, इट इज इंट्रामॉलिक्यूलर इन नेचर, C and D are not formed, okay, and this indicates intramolecular in nature, intramolecular in nature। लास्ट पॉइंट, बस मैंने कल बोला था डायरेक्ट एलिमिनेशन खत्म, उसके बाद क्वेश्चन हैं। अब लास्ट पॉइंट, सीपी और सीपी स्टार के लिए आप याद रखेंगे जनरली सीपी एंड सीपी स्टार जनरली डू नॉट अंडरगो रिडक्ट एलिमिनेशन रिएक्शन, डू नॉट अंडरगो रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन, ये नोट कीजिए। बस आज का क्लास यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको मैं इसके भी और ऑक्सीजन एडिशन के भी और भी क्वेश्चन कराऊंगा जो इसके रिलेटेड होंगे, नेट के रिलेटेड। तो इस वक्त अजान हो गई, थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन होगा तो